नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बाद नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। बहुत कुछ इसके बारे में हम जानते हैं पहले से ही, तो इसको देख लेते हैं एक बार। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव क्या होता है, जो हमने अभी डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ा। एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। यहाँ पे एन सम कांस्टेंट है, एन इज कांस्टेंट। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स एल एन ए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, साइन इनवर्स एक्स। ये सबको याद पता था नहीं पता था पहले से? लिखवा रखा था, अब तो मैं इसको याद रखना है। अब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन अंडर रूट, बस वन का माइनस का अंतर आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कॉस इनवर्स एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, और पाई बाई टू का डिफरेंशिएशन जीरो और माइनस साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो प्लस और माइनस का अंतर रहता है बस। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो ये वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। कॉट इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो इसमें भी माइनस का अंतर आएगा, बस माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन की बात करेंगे वन अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और कॉस सेक इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो हम सब लोग इसके डिफरेंशिएशन को हम जानते भी हैं, आसानी से हम निकाल सकते हैं। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्या दे रखा है हमें, वन अपॉन साइन एक्स, ये लिख लिया सबने? वन अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स। और पहले क्वेश्चन की बात करूं तो y इक्वल टू दिया हुआ है हमें कोसेक एक्स, इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। तो क्या हो जाएगा कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सेकेंड हमें दे रखा है y इक्वल टू टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। तो टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स हमेशा क्या होता है, एक्स। इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा तो क्या आएगा, वन आएगा। थर्ड सब लोग करते जाओ, y इक्वल टू कॉस फोर एक्स बाई टू रेस टू द पावर फोर माइनस साइन एक्स बाई टू रेस टू द पावर फोर। पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी तो वन बन जाएगा, और ए माइनस बी। अच्छा ये कितना होता है, कॉस एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। बहुत बेसिक चीज़ें हैं। फोर्थ वाला हमें दे रखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स रेज टू द पावर n। हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई टू। तो बच्चों ये लिखा हुआ है पाई बाई टू की पावर n। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर हम निकालेंगे ए की पावर n का डिफरेंशिएशन ए की पावर n इंटू एल एन। क्लियर है? बहुत बेसिक चीज़ें हैं। ये लिख लिया सबने?
नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन जो है, दैट इज y इक्वल टू cosec इंटू cosec x। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो cosec x जो होता है वो 1/sin x होता है, तो ये cot x आ गया। इसका dy/dx अगर मैं निकालूंगा cot x का, तो इट इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है। अगला क्वेश्चन सिक्स्थ, विच इज y इक्वल टू 1/log e टू द बेस x। इसका बेस चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा log x टू द बेस e, विच इज y इक्वल टू ln x। इसका dy/dx कितना हो जाएगा 1/x। अगला क्वेश्चन है सेवेंथ, y इक्वल टू e की पावर ln cot इनवर्स x। तो cot इनवर्स और ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे ln की प्रॉपर्टी से, तो इसको मैं क्या लिखूंगा cot इनवर्स x। इसका dy/dx अगर हम निकालेंगे तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये लिख लिया। उसके बाद 8th क्वेश्चन है, y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x। बताओ, इसने या तुम बताओ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x क्या होता है? π/2 या फिर दो चीज होती है ना, x पॉजिटिव के लिए याद आ रहा है, उसका डेरिवेशन भी बताया था। देखो क्या था, बताओ मुझे। एक 1 होगा, एक π/2 होगा, एक -π/2 होगा। देखो वहां पे इनवर्स में लिखवाया था। अच्छा, क्वेश्चन में ये गिवन है कि x इज नॉट इक्वल टू 0। क्या है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x। x पॉजिटिव के लिए अलग होगा, नेगेटिव के लिए अलग होगा। पॉजिटिव के लिए क्या है? इनवर्स के स्टार्टिंग में जाओ, जहां पे मैंने दिखवाया था स्टार्टिंग में ही है, सेकंड लेक्चर या फर्स्ट लेक्चर में, कि साइन इनवर्स x जो होता है वो cosec इनवर्स 1/x होता है, cos इनवर्स x जो होता है वो sec इनवर्स 1/x होता है। देखो स्टार्टिंग के लिए π/2 एंड -π/2 दिख गया, और उसका डेरिवेशन भी लिखा होगा नीचे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x, इनवर्स में बताया हुआ या तो ये वैल्यू π/2 होगी या -π/2। π/2 कब होगी? जब x पॉजिटिव होगा। इन बोथ द केसेस dy/dx इज इक्वल टू 0। नाइन्थ वाला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, fx इक्वल टू
साइन 5π/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस एक्स, और इसका हमें f डैश पाई निकालना है। तो ऑब्वियसली इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट तो कर नहीं सकता, तो वही हम जो पढ़ के आए डिफरेंशिएबिलिटी फर्स्ट प्रिंसिपल, क्या निकालेंगे, f डैश पाई प्लस निकाल लेते हैं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ पाई प्लस h, f ऑफ पाई प्लस h करेंगे अपन, तो साइन पाई प्लस h ये 3 हो जाएगा, तो 5π माइनस पाई प्लस h माइनस एफ ऑफ पाई, माइनस एफ ऑफ पाई, तो एफ ऑफ पाई लिखेंगे अपन यहाँ पे, तो 5π/3 इंटू 3 5π माइनस पाई साइन 4π इज 0 डिवाइड बाय h। तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 4π माइनस h, 4π माइनस h इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो माइनस साइन h डिवाइड बाय h दिस इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा, तो f डैश पाई माइनस भी निकाल दो। तो f डैश पाई माइनस जब हम निकालेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ पाई माइनस h, पाई माइनस h का ग्रेटेस्ट है 3, फिर 5π, यहाँ पे पाई माइनस h माइनस एफ ऑफ पाई दोबारा से 0 डिवाइड बाय माइनस h, 4π प्लस h साइन h अपॉन माइनस h विच इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस। आई थिंक सबको क्लियर होगा। उसके बाद इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट रूल, डिविडेंड रूल, ये लिख लिया बीच वाला। प्रोडक्ट रूल d/dx ऑफ fx अपॉन gx की, अगर हम सॉरी प्रोडक्ट रूल की बात कर रहे हैं, fx इंटू जी एक्स, ये भी हम जानते हैं इट इज इक्वल टू f डैश एक्स इंटू जी एक्स प्लस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। ठीक है, क्वोशिएंट रूल, ये भी हमें पता है d/dx ऑफ fx अपॉन gx की बात करेंगे तो ये कितना होगा, f डैश एक्स इंटू जी एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स डिवाइड बाय जी एक्स का होल स्क्वायर। ये लिख लिया, लिखना जरूर है सब कुछ कॉपी में, एक सिस्टमेटिक नोट्स लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे तुम्हें सब कुछ आता है। क्वेश्चन, if y इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देन dy बाय dx इज इक्वल टू ax प्लस b, फाइंड a एंड b। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू sec x प्लस tan x माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan x माइनस sec x प्लस 1, फाइंड
dy अपॉन dx एट x इक्वल टू π/4। Next, if y equal to tan inverse x minus cot inverse x divided by tan inverse x plus cot inverse x, we have to find dy upon dx at x equal to -1. Fourth, if y equal to x cube plus x square plus x divided by 1 plus x square, then we have to find dy by dx at x equal to 0। करो ये चारों क्वेश्चन।